देश में कोरोना टीकाकरण का काम जोरों पर चल रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत ने सबको पछाड़ दिया है। 26 दिन में इंडिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जबकि अमेरिका में 70 लाख लोगों को टीका देने में 27 दिन का वक्त लगा था और ब्रिटेन में 48 दिन में 70 लाख लोगों को टीका लगाया गया। ये तो थी भारत में टीकाकरण खुश करने वाले आंकड़ों की बात, लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, उनमें से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन मंत्रालय ने ये भी कहा कि इनमें से कोई भी मौत वैक्सीन की वजह से नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये भी बताया कि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हें कुछ दिन पहले वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन इन मौतों का कारण वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन की वजह से अब तक एक भी गंभीर केस या मौत का मामला सामने नहीं आया है। यानी कहने का मतलब है कि जिन लोगों की मौत हुई वो वैक्सीन से नहीं बल्कि किसी और बीमारी या किसी और वजह से हुई। देश भर में कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है और शनिवार से ही देश में वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने का काम भी शुरू किया गया है। पहली खुराक लेने के 28 दिन के बाद लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जानी है। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहला टीका लगने के बाद 28वें दिन दूसरा टीका लगना है, जिसके 14 दिन बाद यानी कुल 42 दिन बाद वैक्सीन कोरोना को पूरी तरह से रोकने में कारगर साबित होगी। भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या की बात की जाए तो ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है और कोरोना की वजह से अब तक 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में मामलों की बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 24 लाख लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। न्यूज़ तक ब्यूरो।